नमस्कार। जय श्री राम। जय माँ भारती। सभी साथियों को राम राम। वैसे भी मैं मेरा वीडियो बनाने के बाद फेसबुक पर सेव करूँगा, तो जो भी लोग इस लाइव में मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को जय श्री राम, जय माँ भारती, नमस्कार। जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वैसे भी वीडियो बनाने के बाद भी मैं इसे सेव करूंगा, तो उसके बाद भी लोग देखेंगे। साथियों, वैसे तो आज ये जो स्थिति है, मेरा विषय ग्राम पंचायत टमकोर का जो ग्राम पंचायत भवन है उसको लेकर था, पर हमें चर्चा राजस्थान में जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, विकास जी जाखड़ वो युवा साथी जो लगातार राजस्थान के नहीं पूरे देश के युवाओं के लिए एक उम्मीद और आस की किरण बनकर उनके लिए संघर्ष कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनको वो न्याय दिला सके। असल में हुआ ये कि जो जनता मालिक है, वो मालिक ही आज नौकर के सामने मजबूर है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक ये नेता, ये सेवा में बैठे सरकारी कर्मचारी और ये अधिकारी नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी। असल में लोकतंत्र की मालिक जनता है। और ये जो परंपरा बन गई, वैसे हमारी मानसिकता बना दी गई कि जो नेता हैं, जो सरकारी अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हमारे मालिक हैं, और ये लोग हमारे साथ आज मालिकों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, विकास जाखड़ मुख्यमंत्री निवास से कुछ दूरी पर लगातार अनशन करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, और कोई भी सरकार का बड़ा नुमाइंदा जो असल में जनता का नौकर है, उस मालिक से मिलने तक नहीं आया। उसने ये नहीं सोचा कि ये मालिक आज लगातार अपनी मांग उठा रहा है, तो इससे आप आके मिला भी जाए। काफी लाखों की तादाद में जो युवा हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने जीवन की गाड़ी कमाई लगाकर, खेत गिरवी रखकर, कोई गहने गिरवी रखकर पढ़ाता है कि मेरा बच्चा बीएड कर लेगा, शिक्षित हो जाएगा, उसके बाद सरकारी सेवा में जाएगा और वो जनता की सेवा करेगा, उनके हकों पर कुठाराघात कर रही है सरकार। और असल में भ्रष्टाचार की शुरुआत भी साथियों यहीं से होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जहाँ से सरकारी सेवा में आता है या भर्ती होता है, और वो पहले ही पैसे दे देगा, तो पैसे देने के बाद वो सेवा करने की बजाय ये प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से मैं मेरे पैसे वसूलूं। तो यहीं से वो जो सरकारी कर्मचारी बनता है या प्रशासनिक सेवा में जाता है, वो सेवा भी सही तरीके से नहीं कर पाता। ये बात भी निश्चित है। और वही हुआ है, लंबे समय से मांग उठ रही है, हम सब ने देखा है, सोशल मीडिया पर है, पेपर लीक हुए हैं, पेपर सामने भी आ गए हैं, फिर भी राजस्थान सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि लगभग 26 से 30 लाख युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है कि हाँ, भर्ती में घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पैसे लगकर जिनके जो लोग लग गए वो कैसी सेवा देंगे, और जिनके बच्चे पढ़े, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया, बीएड करवाई, वो बच्चे नहीं लगे हैं, उनके साथ अन्याय हो गया। अभी जैसे न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा है, जो समाचार मिल रहे हैं उनके अनुसार, उन्होंने विकास जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लाखों युवाओं ने उनसे अनुनय विनय किया, प्रार्थना की कि आप अनशन खत्म करें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सलामत रहना प्रत्येक युवा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो युवाओं की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि मैं मेरा संघर्ष जारी रखूंगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलकर, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब सरकार बात नहीं मान रही है, सरकार को तो यही चाह रही है कि कोई बड़ी घटना हो जाए, विकास जाखड़ जैसे लोग चले जाएं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक विकास जाखड़ नहीं है, एक के जाने से लाखों विकास जाखड़ पैदा हो जाते हैं, और ये सिलसिला रुकता नहीं है। पर असल जो बात है वो यही है कि आज की सरकार और आज के जो प्रशासनिक सेवा में कर्मचारी हैं, वो अपने आप को इस लोकतंत्र का मालिक समझने लग गए हैं, जबकि मालिक असल में जनता है। क्योंकि जो भी, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कोई भी जो सरकारी सेवा में बैठे हैं, जब हमने परंपरा बना ली, हमारे दिमाग में ये बैठ गया, सम्मान करना उनका हमारा कर्तव्य है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें। जब हमारी बात हम उनके सामने रखने जाते हैं तो हमें ये मन में फीलिंग होती है कि साहब ये तो बड़ा अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, ये तो एसडीएम है, तो ये हमारा मालिक है। असल में वो मालिक नहीं है, वो जनता का सेवक है, और जनता की सेवा करने के लिए वो जनता हमारे ही पैसे से, हम जो उसको टैक्स के रूप में हम पैसा दे रहे हैं, उससे वो तनख्वाह पा रहा है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि युवाओं की उम्मीद विकास जी जाखड़ यथाशीघ्र स्वस्थ भी होंगे, और ये संघर्ष सिर्फ युवा ही नहीं और राजस्थान ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सोचने का विषय है कि आज देश के जो असल में मालिक हैं, उनकी हालत क्या हो रखी है। भर्तियों में घोटाले हो गए, कोई भी सरकारी भर्ती, हम सब ने देखा है मोबाइलों पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, आज के जमाने में इतने पेपर आ रहे हैं और सारी चीजें लीक हो रही हैं, विश्वसनीयता उठ गई है। ये मन में सवाल आता है कि आज बच्चे को हम महंगी महंगी कोचिंगों में भेज रहे हैं या पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं कि ये सरकारी सेवा में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेपर बिकने की बातें पहले ही शुरू हो जाती हैं, और ये नीचे तक है, गांव स्तर तक है। ये चर्चाएं गांव में भी खूब आसानी से चलती हैं, ये बातें कि आपका संपर्क कर लिया जाता है कि आपका लड़का यदि कहीं परीक्षा दे रहा है तो हम आपको पेपर उपलब्ध करवा देंगे। अब देखिए क्या हालत हो गए हैं, और सरकार उसके बाद भी नहीं मान रही है कि भर्ती में घोटाला हुआ है और हम इस परीक्षा को रद्द करते हैं। मेरी राजस्थान सरकार से भी यही मांग है कि निष्पक्ष रूप से ये भर्ती दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि लाखों युवाओं के और उनके माता पिता और उनके परिजनों के भविष्य का सवाल है, उनकी आस और उम्मीद जुड़ी हुई है, उनकी मेहनत के साथ राजस्थान सरकार को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। साथियों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों की बात विकास जी जाखड़ ने भी कही है, और मैं भी, ये 2016-17 से पहले की बात है, बताऊं कि वैसे मैंने पहले भी क्या कहा था, कई मंचों से एक बात और जुड़ जाती है, जैसे विकास जी जाखड़ के साथ लोग जोड़ देते हैं कि ये तो चुनाव लड़ना चाहता है। साहब, कोई भी व्यक्ति जब समाज हित में आवाज उठाता है तो लोग ये जोड़ते हैं कि ये तो राजनीतिक में आना चाहता है, ये तो चुनाव लड़ना चाहता है, ये तो प्रसिद्धि पाना चाहता है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का वही लक्ष्य हो। मेरे साथ भी यही वाकया हुआ था, मैं सिलसिलेवार सारी बात बताऊंगा। ये 2016-17 की बात थी, जब सोशल मीडिया आया ही था, तो ग्राम पंचायत भवन राजस्थान में टमकोर ही एक ऐसा गांव है जहां पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जन्म लिया, और उनके नाम के कारण मेरे गांव को पूरे विश्व में उपलब्धि मिली, सिर्फ इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में उपलब्धि मिली। तो ग्राम पंचायत भवन मेरे गांव के पास नहीं था, न राजीव गांधी सेवा केंद्र था। अब वो उस समय जयपुर से विमल जी चौरडिया आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम सुंदर टमकोर एक छोटा सा ग्रुप बना के और गांव में छोटे मोटे काम करेंगे। मैंने कहा साहब ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं। बोले आपका सहयोग चाहिए, जो युवा साथी हैं वो आप मेरे साथ जुड़ो। हम उनके साथ जुड़े। उस समय हमने गांव में साफ सफाई के अभियान रखे, जो पूरी सिलसिलेवार बात है जो शुरू हुई, मैं वहां से वो बताता हूँ आपको। साफ सफाई का अभियान रखा, फिर विमल जी ने कहा ग्राम पंचायत भवन में साफ सफाई करवानी शुरू की।
तो मैं भी मेरे गांव से वाकिफ था, यहाँ पैदा हुआ, मुझे भी पता था। मैंने भी उनको ये कहा, साहब ये आप गलत कर रहे हो, ये ग्राम पंचायत भवन विवादित है और गांव में ये सच्चाई है, दो गुट बने हुए हैं कि एक विपक्ष का है और एक पक्ष का है, तो लोग ये सोचेंगे कि ये लोग तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, तो पहली नज़र में लोगों की हमारे पर अंगुलियां उठनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, ये जनहित के काम हैं, बड़ा काम हो या ना हो, छोटे छोटे काम हम लेकर जरूर चलेंगे। और हमारा अंडरब्रिज भी, उस समय जो रेलवे का अंडरब्रिज था वो भी काफी सालों से लंबित पड़ा था। इन्होंने कहा पेपर इनके इकट्ठे करके और इन विषय से हम शुरुआत करेंगे और प्रयास भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है विवादित। बहुत से युवा साथी थे उस समय, विकास स्वामी, प्रताप सिंह चारण, जो लोग थे, सभी की राय हमारी यही थी अमूमन कि पंचायत भवन को यदि हम नहीं छेड़ेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गांव हित में था, ये सभी को पता था, गांव के बीच में बन रहा था। लेकिन एक वो बात फैला दी गई थी, किसी से पूछते तो एक ही बात कहते थे कि ये तो न्यायालय में है, कोई कहता है कोर्ट में है, कोई कहता है इस पे कोर्ट से स्टे है। किसी को ये नहीं पता कि असल में हो क्या रखा है और हुआ क्या है। फिर अंडरब्रिज के पेपर हमने लेने के लिए मैंने सोशल मीडिया पर ही, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं गांव के लोग, क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, राजनीतिक में नहीं आना है, मुझे चमकना नहीं है, ये बात मैंने सोशल मीडिया पे पहले भी बोल दी थी उस समय ही, जब ये प्रश्न उठाए गए कि ये तो चुनाव लड़ना चाहता है। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कभी भी, और ना मेरे कोई परिवार से लड़ेगा। तो उस समय मैंने जो गांव के सम्मानित है, हम सभी के सम्मानित भी हैं और बुजुर्ग भी है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी का व्यक्तिगत विरोध भी नहीं है मेरा, मैंने उनसे पेपर मांगे, उनसे सोशल मीडिया पर ही बात रखी उनके सामने कि हमारे गांव में 2006 से आंदोलन चल रहा है अंडरब्रिज का, उसकी स्थिति क्या है, यदि आप हमें से कोई सहायता लेनी चाहें या हमें अवगत कराएं तो, या हम बड़े स्तर पर वापस इस विषय में प्रयास करें तो हो सकता है ये अंडरब्रिज पूरा हो जाए। तो साथियों आपको अफसोस होगा जिन शब्दों का, आज भी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो जवाब दिया गया कि आपके परिवार में किसी ने आंदोलन किया हो, आपके बाप दादाओं ने आंदोलन किया हो तो आप ये बात मुझे पूछ सकते हो, और आप में आंदोलन करने की हिम्मत है तो आप आंदोलन करिए। मैंने कहा हर समस्या का समाधान आंदोलन नहीं होता, आंदोलन तो पहले से ही चल रहा है तो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये मामला पहुंचा कहाँ है, मैं असल में ये जानना चाहता हूं कि ये पहुंचा कहाँ है और इतने दिनों से अटका क्यों हुआ है। यदि कोई पेपर आपके पास है तो आप हमें उपलब्ध करवा सकते हैं क्या? तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें ये पता लग गया विमल जी को और जो भी हम लोग जुड़े हुए थे कि पेपर यहाँ से नहीं मिलेंगे। मैं उन लोगों का भी जिक्र करूंगा और उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आसपास के गांव के थे। हमें ये पता था कि इसमें नरसा काबास, मोती सिंह की डाणी, हड़ियाल, बहुत से गांव शामिल हैं और वो लोग भी इसमें आंदोलन में सम्मिलित हैं, तो उनके पास जरूर कोई ना कोई जानकारी होगी। हम गाड़ी लेकर यहाँ से गए। उस समय के, आज तो वो भूतपूर्व सरपंच है, उस समय के सरपंच थे हड़ियाल में सुरेश जी, और मोहर सिंह जी सांगवान नरसिंह नगर से थे। उनसे हमने संपर्क किया, उनसे कहा कि आप हमें इस विषय में कोई पेपर दे सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा पेपर मैं आपको इसके ला के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन लोगों ने जो शुरुआत में हमें बात कही, वो बात मैं यदि आपके सामने रखूं उन्हीं के शब्दों में तो आपको बड़ी शर्म महसूस होगी। उन लोगों ने कहा, वहां पे मोती सिंह की ढाणी हड़ियाल में एक होटल पर हम लोग इकट्ठा हुए, वहां पे 5-7 लोग आ गए थे। उन्होंने कहा कि हमने टमकोर गांव को इसीलिए इस आंदोलन में सम्मिलित किया था कि ये बनियों का गांव है, भामाशाहों का गांव है, आचार्य महाप्रज्ञ जी पैदा हुए हैं और बड़ा गांव है, हो सकता है इन लोगों के सहयोग से हमारा काम आसानी से हो जाए। और बड़े नेताजी का नाम भी उन्होंने लिया, बड़े फक्र के साथ नाम लिया कि वो लोग गोकुल चंद जी सोनी साथ में हैं तो हो सकता है कुछ आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि टमकोर और उन नेताजी के आने से जो काम होना था वो होने की बजाय अटक के रह गया, कुछ नहीं हुआ है। ये बात थी 2017 की। मेरे पास पेपर है, मैं एक एक चीज मैं यहाँ जो भी आपको बताऊंगा वो एक एक चीज फैक्ट और एक्चुअल तथ्यों के आधार पर बोलूंगा, जो कुछ भी बोलूंगा। इसमें कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि मैं गलत बोलता हूं, मैंने 1% भी कहीं कोई झूठे शब्द का इस्तेमाल करूं तो कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ
किसी भी न्यायालय में कार्रवाई कर सकता है। यह बात उस समय 2017 की थी। उन्होंने मोहसिन जी ने हमें भूतपूर्व सरपंच जुगल जी से मोती सिंह की ढाणी के थे, उससे पेपर ला के दिए। कोर्ट, जब हमने कोर्ट का आदेश देखा, वो पेपर मेरे सामने है, मैंने घर पे तो एक फाइल बना रखी है, किसी साथी को देखनी हो तो मैं बाद में दिखा भी सकता हूं। और यहाँ भी मैंने उसका प्रिंट निकाला है, जो कोर्ट, जोधपुर कोर्ट ने जो निर्णय दिया था। आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये देखिए मेरे पास सारे हैं, मैं अभी इसमें साफ तो नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम जो हाई कोर्ट है जोधपुर, उसने जजमेंट दिया था, ये तारीख याद रखने लायक है आप लोगों के। उन्होंने ये जजमेंट दे दिया था 26/5/2010 को। हाई कोर्ट ने 26/5/2010 में ही रेलवे जो अंडरब्रिज था उसके विषय में कह दिया था कि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला है और इसे 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर 2010 में, आप समझते होंगे इस बात को कि 26/5/2010 को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। सिर्फ टमकोर की बात नहीं है ये बात मैंने उस समय भी सोशल मीडिया पर उठाई थी। सिर्फ टमकोर की नहीं थी, हड़ियाल, गंगानगर से सीधा जो ये हाईवे जुड़ता था, अलसीसर, मलसीसर, झुंझुनू, कितने लोग प्रभावित, लाभान्वित थे। पर यह दुर्भाग्य देखिए, जो काम 26/5/2010 में कोर्ट ने आदेश दे दिए, जो का त्यों है, उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोर्ट ने तो उसी समय आदेश देकर छोड़ दिया था कि 26/5/2010 में कि ये काम पूरा होना चाहिए, पब्लिक मैटर से जुड़ा हुआ है। और मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है और मैं इसके साथ में डालूंगा भी वीडियो समाप्त होने के बाद। अब हुआ ये कि 26/5/2010 को कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए थे रेलवे अंडरब्रिज के, वो सारे के सारे 2-3 लोग आसपास के गांवों से भी थे और हमारे बड़े नेताजी भी थे। वो राजनीतिक से जुड़े हुए थे। जनता ने इन्हें 2010 में चुनाव हरा दिया, तो इन लोगों ने सोचा कि जो भी 2-3 थे सारे, सभी के सभी चुनाव हार गए, सभी भूतपूर्व हो गए। तो इन्होंने विचार किया कि अब साहब इस काम को हम नहीं करवाएंगे, ये काम तो यहीं का यहीं बंद रहेगा। और जब हमारी सरकार, जब हम कभी सत्ता में वापस आएंगे और इसका लाभ लेंगे और तब ये काम लोगों को बताएंगे। जब ये पेपर विमल जी के पास आए, उन्होंने ये पेपर लिए और पेपर लेकर जयपुर गए उसी समय, और उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जब आपको आदेश दे दिया गया है 6 महीने में पूरा होना चाहिए। इसका एक बार बजट भी स्वीकृत हुआ था और बजट भी लैप्स हो गया क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। अब इन्होंने, विमल जी ने आगे जाके जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था जयपुर, वहां जाके प्रयास किए और प्रयास करते ही ये मेरे सामने जो आदेश है, उस समय भी लोगों के सामने बात आई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 1,78,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की और ये हुई थी 6 अगस्त 2017 को। विमल जी ने मेरे पास फोन किया, मैं झुंझुनू से बस में आ रहा था, आज भी वो बात मुझे याद है। उन्होंने कहा कि अपना काम हो गया है, रेलवे अंडरब्रिज का बजट जारी हो गया है। मैंने कहा मैं विश्वास तभी करूंगा जब हमारे सामने इसका कोई ऑथेंटिक पेपर आ जाएगा। तो इन्होंने कहा 5 या 10 मिनट के अंदर मेरे पास वो व्हाट्सएप आ रहा है और मैं तेरे को भेज देता हूँ, तो आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके बाद ही डालेंगे। आया, बहुत से मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उस समय सभी ने देखा भी होगा। हमने जैसे ही सोशल मीडिया पे डाला कि ये काम हो गया है, बहुप्रतीक्षित काम, जो काम मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, जो काम 2010 में पूरा होना चाहिए था वो काम 2017 में जाके पूरा हुआ। और आप ये देखिए, जैसे मैंने उस समय सोशल मीडिया पर डाला कि ये काम हो गया, तो वो पोस्ट धीरे धीरे इनके सामने आने लग गई। तो इन्होंने, पहले तो इनको ये विश्वास था कि पेपर हमारे पास हैं, किसी दूसरे के पास नहीं है, तो ये काम होगा ही नहीं। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो इसका बजट वाला पेपर था वो डाला नहीं था साथ में। तो इन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, ये सब झूठ है, ये लोग बकवास कर रहे हैं, ये काम नहीं हो सकता, ये तो कोर्ट में चल रहा है। और इसकी तो 31 अगस्त को तारीख है। आपको अफसोस होगा कि कितनी बड़ी बात थी कि 31 अगस्त को इसकी तारीख है, इसका बजट कभी घोषित हो ही नहीं सकता, ये तो सब झूठ है।
फिर ये जब पेपर डाला और इन्होंने पूछताछ की, जो लोग साथ में जुड़े हुए थे उनसे पूछा कि आपने किसी जो आसपास के गांवों के थे कि उनसे कभी इनको पेपर दिए थे क्या, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ पेपर तो हमने इनको दे दिए थे। तब इनके समझ में आ गया कि हाँ ये काम तो हो गया है। तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ ये काम तो हो गया है, और कोर्ट में तो तारीख है पर पहले ही बजट जारी कर दिया गया। और होता क्या, मामला ये जोधपुर हाई कोर्ट का दिया हुआ है और जोधपुर हाई कोर्ट में था असल में, लेकिन ये लोग क्या करते, चंदा इकट्ठा कर लेते, चंदा इकट्ठा करने के बाद चूरू चले जाते और लोगों को क्या कहते कि साहब हम तो रेलवे अंडरब्रिज के लिए और काम से जाके आ रहे हैं। आप ये बताइए चूरू में कौन सा हाई कोर्ट है? सभी लोग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चूरू में कोई हाई कोर्ट है? जब मामला हाई कोर्ट में, जोधपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, तो चूरू से इसका क्या लेना देना था? लेकिन होता यही है, अमूमन जो लोग आंदोलन में आगे हो जाते हैं, जनता एक बार पीछे हो जाती है, फिर जनता को या तो वो लोग बताते नहीं कि भी इसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, क्या हुआ है, कोई हिसाब किताब नहीं होता, और काम कहाँ तक पहुंच गया है कोई पूछता है तो वो बताते भी नहीं सही तरीके से कि भी हाँ इतना हो गया और ये रह गया। फिर ये काम कई उस समय जो कई साथी थे, ये भी एक दुर्भाग्य है कि गांव को और आज भी दो धड़ों में बांट दिया गया है। एक तो पक्ष हो जाता है, एक विपक्ष हो जाता है। और मैं ये कहता हूं जो काम होगा वो गांव के प्रत्येक नागरिक के काम आएगा, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये गांव जरूर रहेगा। हम रहें या ना रहें, ये राजनीतिक रहे या ना रहे, ये कांग्रेस रहे या ना रहे, बीजेपी रहे या ना रहे, लेकिन ये गांव जरूर रहेगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे जरूर सवाल करेंगी कि हमने गांव के लिए किया क्या था। जो काम 2017 में होना चाहिए था, कोई भी व्यक्ति जानकारी से, जब मैं तथ्यात्मक चीज है मेरे से ले सकता है, मेरे पे कोर्ट में कार्रवाई कर सकता है कि यदि मैंने कहीं झूठ बोला है तो, उसके बाद कोई निर्णय नहीं आया, उसको कर दिया। अब बात शुरू हुई पंचायत भवन की। पंचायत भवन के विषय में हमने प्रयास किया, मिले, ये पता चला कि कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी मेरे पास है, 2013 में ये कमेटी बना दी थी और रिपोर्ट लंबी है मैं आपको बताऊं तो। पर उसमें जो कमेटी बनी थी उसने लिख दिया था बाकायदा कि खसरा नंबर 680/950 में 0.16 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि, ये पंचायत भवन जहां बन रहा था वो आबादी भूमि थी पहले से ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और कमेटी ने यह भी अपनी रिपोर्ट में दिया था बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं कि तालाब के पायतन में स्थित है, परंतु पूर्व में पुराने निर्मित कक्ष एवं पुरानी चारदीवारी को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त निर्माणाधीन कक्षों के निर्माण से पानी आवाक में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। 2013 में कोर्ट ने ये बात, उस कमेटी ने जो 2013 में बनी थी, ये बात जिला कलेक्टर महोदय के सामने रख दी थी। हुआ ये कि उस टमकोर में ग्राम पंचायत भवन था ही नहीं वर्षों से, और उस समय विजय कुमार बंसाली सरपंच जी थे, उन्होंने ये पंचायत भवन और राजीव गांधी सेवा केंद्र दोनों का निर्माण के लिए बजट आवंटित करवाया, और इनका शिलान्यास उस समय की विधायक महोदया सुश्री रीटा चौधरी ने किया। नेताजी, जो गांव के बड़े नेताजी थे, वो चुनाव हार गए। उनको दर्द ये था कि भाई यदि ये ग्राम पंचायत भवन और ये राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए तो गांव की जनता जागरूक हो जाएगी, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये रीटा जी के साथ होते हुए भी उस समय रीटा जी का विरोध करने पर तुल गए, और इस ग्राम पंचायत भवन को और राजीव गांधी सेवा केंद्र को रुकवाने के लिए, राजस्थान में पहला मामला है, पूरे देश में होगा, काम करवाने के लिए, अपने गांव के काम करवाने के लिए लोग हाईकोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि गांव विकास के काम, जनता के हित के कामों को रुकाने के लिए एक नेता हाईकोर्ट, एक गांव का नागरिक, एक जनप्रतिनिधि हाईकोर्ट तक चला गया। और मैं आपको बता दूं, इसमें भी कोर्ट में कुछ नहीं था ग्राम पंचायत भवन में। कोर्ट ने उसी समय डिसीजन दे दिया था कि ये पंचायती राज विभाग का जुड़ा हुआ मामला है और इसमें जिला कलेक्टर झुंझुनू और पंचायती राज विभाग झुंझुनू ही निर्णय करेगा। यह निर्णय उस समय दे दिया था। यानी कोर्ट में एक सबसे बड़ी बात, भूल जो लोगों के दिमाग में बैठा दी गई कि भाई इस पे तो कोर्ट का स्टे, कोर्ट ने इसमें कार्य स्थगन आदेश नहीं दिया, साफ मना कर दिया कि इसमें कोई भी कार्य स्थगन आदेश नहीं आ सकता। तो इन्होंने क्या किया, वो उस समय के सांसद शीशराम जी ओला थे, उनके पास चले गए। रीटा जी से उनकी बनती नहीं थी,
और जिला कलेक्टर महोदय के सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई कि इससे कोई बाधा नहीं होती, तालाब में कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसके बाद भी जिला कलेक्टर महोदय ने अंतिम में शब्दों में क्या लिखा 2013 में कि इस काम को यहीं पर अस्थायी तौर पर रोक दिया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, अस्थायी यानी निरस्त नहीं किया। जब तक इसका काम हो चुका था, छत भी गिर चुकी थी, लिपाई वगैरह होना बाकी था, लेकिन इसको रोक दिया गया। ये बात मैंने जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उस समय उनके सामने भी उठाया था। गांव के भी बहुत से लोग गए थे। गांव में ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग राजनीति करते हैं। उस समय जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो भी साथ गए कि हमारा ग्राम पंचायत भवन बने, कैसे भी करके ये काम हो। और उनके सामने भी मैंने ये मांग रखी थी। उस समय जो शब्द कहे थे उन्हीं शब्दों को यदि मैं कहूँ कि भी मैं आचार्य महापरिज्ञ नगर टमकोर से आता हूँ और मेरा गाँव लगभग जब वोटिंग होती है, चुनाव आते हैं तो 75% बीजेपी को वोट देता है, फिर भी मेरे गांव में ग्राम पंचायत भवन नहीं है और राजीव गांधी सेवा केंद्र नहीं है। तो उस समय जिला कलेक्टर महोदय भी थे और मैंने कहा था सांसद महोदय और विधायक महोदय आपके सामने बैठे हैं। उस समय विधायक भी थे नरेंद्र जी खिचड़ और सांसद महोदय थी संतोष अलावत। दोनों को मैंने साथ में संबोधित करते हुए और मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या किया, सांसद महोदय को भी बुलाया और विधायक जी को बुलाया, तो इनके दिमाग में भी यही बात बैठी हुई थी। मैं बेबाक बोलता हूं, चाहे भले ही मैं किसी राजनीतिक दल से मैं मेरा समर्थन देता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, तो इन नेताओं के दिमाग में भी यही बात बैठी हुई थी कि ये तो साहब कोर्ट में है। अब बात बड़ी अजीब है, जबकि हमने बार बार समझाया कि कोर्ट में कहीं नहीं है, इस पे कोई कार्य स्थगन आदेश नहीं है, आप इस बात को स्वीकार करो। लेकिन नहीं साहब, जिला कलेक्टर महोदय को खड़ा किया उस समय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसने भी, मैं आपको बताता हूं एक प्रशासनिक अधिकारी कितना झूठ बोल सकता है। मौखिक रूप से उस समय जिला कलेक्टर ने खड़े होकर यह कहा था कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है। अब बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं चल रहा है महोदया, तो मुख्यमंत्री ने मुझे संबोधित करते हुए कहा था नहीं बाबूलाल ये कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। मैंने कहा महोदया आज मेरे पास सबूत तो नहीं है कि ये न्यायालय में नहीं है, लेकिन ये चल नहीं रहा है और मैं सबूत इकट्ठा करके ये बात भी आपके सामने प्रमाणित कर दूंगा। फिर हम सीओ साहब के पास आए। उस समय सीओ साहब थे रामनिवास जी जाट। उनसे कहा कि सोशल मीडिया पर भी उस समय हमने लिखा था कि ग्राम पंचायत टमकोर में यदि कोई कार्य स्थगन आदेश हो, कोई व्यक्ति साबित कर दे तो हम उसे 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। और यही बात रामनिवास जी जाट सीओ साहब को हमने कही थी उनके ऑफिस में कि यदि हमारे ग्राम पंचायत भवन टमकोर पर कोई कोर्ट का आदेश हो, ये मामला कोर्ट में चल रहा हो, इस पर कोई कोर्ट का कार्य स्थगन आदेश हो, तो हम 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। विमल जी और मैं दोनों साथ में थे। सीओ साहब ने कहा ग्राम पंचायत अपने एक अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को बुलाया और बोला टमकोर का मामला क्या है, इसमें देखो कोई न्यायालय का कार्य स्थगन आदेश है। उसने मना कर दिया, देख के कि साहब नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं वीडियो साहब से पूछूंगा। हमने कहा ठीक है साहब, आप वीडियो साहब से पूछ लीजिए, आप हमारा एक इतना काम कर दीजिए कि हमें लेटर लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको मैं बाई हैंड लेटर दे देता हूँ। उस समय मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन भाई सरकार ऐसी थी कि उसमें हमारी मदद ये हुई, उस समय बीजेपी की सरकार थी कि हमें लेटर बाई हैंड दे दिया गया लिख के कि आप ये, इसमें कोई वो है वीडियो साहब को जानकारी लेने के लिए कि भी इसमें कोई कार्य स्थगन आदेश है या नहीं है। वो लेटर हमने वीडियो साहब को बाई हैंड दिया। 2 दिन बाद वीडियो साहब ने हमें रिपोर्ट दे दी। जो रिपोर्ट मेरे सामने है, देखो रिकॉर्ड में है, सभी लोग देख भी सकते हैं। वीडियो साहब ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में लिखा। एक छोटा कर्मचारी, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए समझते होंगे इस बात को कि अपने बड़े अधिकारी को ऐसे शब्दों में लिख नहीं सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने उस समय बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5509 दिनांक 12/11/2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। रोक हटाने की प्रक्रिया श्रीमान जी आपके स्तर से की जानी है। जिला कलेक्टर को ये बात वीडियो ने लिखी और उसने ये स्पष्ट कह दिया ग्राम पंचायत टमकोर के भवन निर्माण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का कोई कार्य स्थगन आदेश नहीं है। ये बात लेकर हम ये सोचा कि अब हमारा काम आसान हो गया, कार्य स्थगन आदेश नहीं है। जिला कलेक्टर महोदय से मिले। एक जिला कलेक्टर महोदय अपने झुंझुनू में आए थे, प्रदीप जी बोर्ड, बहुत से लोगों ने देखा होगा, वो टमकोर में भी आए थे। उस समय नरेंद्र जी विधायक थे, तो उनके साथ हम उनसे मिले और उनसे निवेदन किया कि साहब ये हमारा काम करो आप। तो उन्होंने कहा मैं कर देता हूँ और उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया
गांव के लोगों ने भी देखा होगा, प्रदीप जी बोर्ड यहाँ आए और उन्होंने देख के ग्राम पंचायत को, और वो लगभग ये था कि वो काम होने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे ही वो काम करने वाले थे उनका स्थानांतरण हो गया। उनका स्थानांतरण होते ही आप समझते हो कि किसी कर्मचारी को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को जब हम बात समझाते हैं और वो चला जाता है तो मामला सुनने में आ जाता है वापस। उनके जाने से पहले एक काम हो गया कि उन्होंने कमेटी बना दी थी, दोबारा कमेटी बनाई। उन लोगों ने आके यहाँ पर देखा कि वस्तु स्थिति क्या है। उस कमेटी ने भी रिपोर्ट पेश करते करते राजस्थान में भी चुनाव हो गए। अब मामला वापस से शुरू करने के कोई यादव कलेक्टर साहब आए थे। मैं आपको बताता हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिला कलेक्टर हो या एसडीएम हो, कोई भी हो, हमारे सेवक है, वो हमारे नौकर है, वो हम उनके नौकर नहीं हैं। जनता के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए वो बैठे हैं। जब सांसद महोदय के साथ हमने लेकर, सांसद महोदय के भी दिमाग में ये बात बैठा दी थी, नरेंद्र जी बन गए थे उस समय सांसद, उनको भी दिमाग में ये बात डाली गई कि ये आदेश आप देख लो, इसमें कार्य स्थगन आदेश कहीं भी नहीं है। और एक बात मैं बीच में और आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड एक प्रशासनिक अधिकारी जनता के विषय में और नेताओं को कितना झूठ बोल सकता है। एक जिला कलेक्टर, आप अफसोस करेंगे, आप ये सोचते होंगे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। उस समय पंचायती राज विभाग मंत्री राजेंद्र राठौड़ थे, उनके पास भी हम मिले, उनसे भी प्रयास किया। राजेंद्र राठौड़ साहब ने एक पत्र अपने कार्यालय से लिखवाया जिला कलेक्टर कार्यालय झुंझुनू में कि टमकोर ग्राम पंचायत भवन यथाशीघ्र पूरा होना चाहिए। तो जिला कलेक्टर महोदय ने, आज भी वो पत्र सुरक्षित है सरकारी कार्यालय में सुरक्षित। जिला कलेक्टर महोदय ने कितना झूठ लिखा कि साहब ये टमकोर ग्राम पंचायत का भवन का मामला तो न्यायालय में चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड। जिले का मालिक एक प्रशासनिक अधिकारी जो कुर्सी पे बैठता है, जो जनता की सेवा के लिए होता है, उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात झूठ लिख के दे दी, बगैर रिकॉर्ड चेक किए, कि ये मामला न्यायालय में चल रहा है, जबकि मामला न्यायालय में कहीं नहीं था, कोई कार्य स्थगन आदेश नहीं था। ये बात हमने बाद में प्रमाणित करवा ली। और यही बात सरपंच से भी लिखवाई, तो उनके पास भी यही जवाब आया, क्योंकि किसी को देखना ही नहीं था, ना किसी सरकारी कर्मचारी के, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी सीओ के पास इतना समय था कि असल में मामला क्या है। क्योंकि कोई भी आदमी काम करवाने के लिए एक बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, आज सीओ नहीं मिला, आज एसडीएम नहीं मिला, हमने ज्ञापन दे दिया, हम वापस आ गए, हम भूल गए। वो भी यही चाहते हैं कि लोग भूल जाएंगे। कई कर्मचारियों ने तो यहाँ तक कहा था कि ये मरा हुआ सर्प है, इसको गले में कोई नहीं डालना चाहता। टमकोर ग्राम पंचायत भवन विवादित है, मरा हुआ सर्प है, इसको हम गले में नहीं डालेंगे। मैंने उनसे ये कहा, आप गले में मत डालिए, पर जनता की नजर से तो दूर करिए इसे। आप उठा के फेंक दीजिए, इसको तुड़वा दीजिए, साफ करवा दीजिए। गांव की जनता ने आपका क्या बुरा किया है? हमें ग्राम पंचायत भवन तो चाहिए ना। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारी जिद्दी ये नहीं थी कि आप यही बनवा के दो, लेकिन ग्राम पंचायत भवन होना चाहिए गांव में। तो उस समय यादव साहब, एक जिला कलेक्टर आए, सांसद महोदय के साथ हम मिले और मैंने उनसे कहा, साहब ये देख लीजिए, इस पे कार्य स्थगन आदेश नहीं है, ये काम आपको पूरा करना पड़ेगा, इसमें कमेटी भी बन गई है। मैं सांसद महोदय के साथ ही था, तो उन्होंने, उस समय मैं उनके साथ ही था और हम 2 ही लोग थे, नरेंद्र जी और मैं। तो उन्होंने कहा, इनको आप बाहर भेजिए मेरे लिए। तो मैं बाहर आ गया। वहां से बाहर आने के बाद मैंने सांसद महोदय से पूछा, साहब क्या बात हुई? तो बोलो ये कह रहे हैं कि कोई, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है और न्यायालय में कोई कार्य स्थगन आदेश नहीं है, लेकिन जो हकीकत बात यह है कि कलेक्टर की एक कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति ने जो निर्णय ले लिया, उसने जो कलम चला दी, उस कलम को कोई काट नहीं सकता दोबारा। आपको ये बात समझनी होगी, ये कलेक्टर की नौकरी का सवाल है। ये बात सांसद महोदय साहब ने मुझे कही थी। मैंने कहा, साहब जनता आपको वोट इसलिए नहीं देती है कि कलेक्टर की नौकरी बनी रहे, जनता आपको वोट इसलिए देती है कि उनका काम होना चाहिए। आपके पास वोट की ताकत है, भले ही कलेक्टर की नौकरी चली जाए, लेकिन ये ग्राम पंचायत भवन बनना चाहिए। यदि यहां नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह बनवा दो, इसको तुड़वा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साथ साथ में एक चीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी ये रही कि पंचायती राज विभाग जयपुर और शासन सचिवालय से लगातार जिला कलेक्टर झुंझुनू को पत्र लिखने शुरू करवा दिए थे विमल जी ने, वहां से, जयपुर से, कि साहब ग्राम पंचायत भवन टमकोर के विषय में जो ऐसे ऐसे इतना बजट इसमें स्वीकृत किया गया था, और जिला कलेक्टर ने अस्थायी इस पर रोक लगाई थी, और वो रोक
ये से मेरे पास मैंने जो आरटीआई लगाई थी उसमें पूरी चीज है। पहला पत्र 1475 दिनांक 7 मार्च 2018 को लिखा गया था पंचायती राज विभाग से, और उसके बाद अनगिनत पत्र, लास्ट पत्र इनको लिखा गया 8 जनवरी 2020 को। कितना लंबा समय होता है, कितने लगभग 10-12 बार पत्र वहां से आए, लेकिन जिला कलेक्टर ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा। वहां से जयपुर से ये बात आ रही थी कि यदि कलेक्टर इसमें जवाब दे देगा पत्र का, चाहे वो ना में दे दे या हाँ में दे दे, आपका ग्राम पंचायत भवन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कलेक्टर जब उनसे मिले तो मैंने कहा साहब आप जवाब तो दीजिए। उस समय सांसद साहब के साथ मैं बैठा था, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया कि ये इतने ज्यादा ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा साहब आपको जो ऊपर से पत्र लिखे जा रहे हैं तो आप जवाब तो दीजिए। बोला आप एक बार बाहर जाइए। नरेंद्र जी ने कहा कि ये बात है, और इसमें तो मैंने कहा कलेक्टर की नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन हमें तो ग्राम पंचायत भवन तो हर हालात में ही चाहिए। तो इन्होंने कहा मैं करवाता हूँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, और कलेक्टर साहब ने कहा है कर देंगे। पर कहा क्या, थोड़े दिनों बाद कलेक्टर साहब भी चले गए, स्थानांतरण हो गया, बात वहीं की वहीं खत्म। फिर जिला कलेक्टर महोदय आए रवि जी जैन। रवि जी जैन आए, हम उनसे मिले, उनके सामने बात रखी, उन्होंने बात शालीनता से सुनी। उन्होंने एक ही बात पे आके मुद्दा रोक दिया कि साहब न्यायालय से कोई कार्य स्थगन आदेश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भवन जहां बन रहा है वो भूमि आबादी में है या नहीं। मैंने उसी समय, मेरे पास 2013 की रिपोर्ट थी, उनको दिखाया कि साहब देखो इसमें आपके सामने, उस समय के जो जिला कलेक्टर थे उसके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है, ये भूमि गैर मुमकिन आबादी भूमि है। उन्होंने कहा नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन मेरे पीओ को चेक करा देना। उस समय पीओ परमेश्वर सिंह जी शेखावत थे। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने एक बात कही कि यदि ये आबादी भूमि में होगा तो मैं इसका निर्माण करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस रोक को हटा दूंगा। मैंने कहा सर ये आबादी भूमि में नहीं होगा तो आज के बाद हम इस विषय को लेकर ना तो हमारा समय खराब करेंगे ना आपका समय खराब करेंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे। बोले ठीक है। अब सीओ साहब, कलेक्टर साहब से जाने के बाद हम जैसे ही पीओ साहब के पास गए, कलेक्टर साहब के पीओ के पास कि साहब आप दिखाओ वो ऑनलाइन रिकॉर्ड, आप चेक कर लो ये धरती पे। तो थोड़ी देर तो उसने बात इधर उधर काम में लगा रहा, सुनी नहीं। फिर वो भी भड़क के और बोला मैं नहीं करूंगा, और आपको तो मलसीसर जाके पटवारी से लेनी पड़ेगी। मगर साहब आपको कलेक्टर साहब ने बोला, उस समय तो आपने कहा था। बोलो नहीं होगा। तो बिमल जी ने भी उस समय मुझे यही कहा कि ये काम होगा नहीं, चाहे अपने कितने भी प्रयास कर ले, ये कलेक्टर साहब भी नहीं करेगा, इसने तो अलग तरीके से मामला अटकाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हमारे पास अंतिम हथियार है। बोले ये शासन सचिवालय के पत्रों का भी जवाब नहीं दे रहा है, मुझको देगा, सब देगा, इससे तरीके से नहीं देगा तो जब लास्ट में अंतिम हथियार है आरटीआई लगाते ही देना पड़ेगा। तो बुजुर्ग थे बिमल जी, तो उन्होंने कहा अरे कौन सा ब्रह्मास्त्र है तेरे पास, तू एक बार लगा के तो दिखा। मैंने कहा आप एक बार हम देखते हैं, अंतिम निर्णय तक जाते हैं कि कलेक्टर साहब क्या कहते हैं। फिर वो पटवारी से रिपोर्ट निकलवाई, उसी समय भूमि आबादी में थी, कलेक्टर साहब के पीओ को दिखाई तो वो तो देखने पर ही देखना ही नहीं चाहा। उसने तो कहा कि नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, ये वो हतोत्साहित कर दिया हमें बिल्कुल, आप क्या चाहते हो और कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसी दौरान मैंने भी ये समझ लिया कि अब ये काम इतना आसानी से होगा नहीं। तो 27/1/2020 को मेरे सामने ये आरटीआई, मैंने एक आरटीआई लगा दी उसी समय। पूरा जो इसमें जो इसकी शुरुआत से इसका बजट मंजूर हुआ, आपको शासन सचिवालय ने इतने पत्र लिखे, आपका जो कार्यालय है पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा जिला कलेक्टर झुंझुनू को लिखे गए पत्रों का जवाब में जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा उक्त पत्रों के जवाब दिए गए पत्रों की जनसूचना की प्रमाणित प्रति प्रदान करें। मैंने उनसे प्रति मांगी कि आपने जो जवाब शासन सचिवालय और पंचायती राज विभाग को दिया है उसकी प्रति जनसूचना में मुझे चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया ही नहीं था, वो प्रति कहां से देते। और दूसरे बिंदु में मैंने उनसे पूछा राजस्थान सरकार विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा जिला कलेक्टर झुंझुनू को लिखे गए उक्त पत्रों के जवाब देने की समय सीमा जो जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर कार्यालय प्रदान करता है, उसकी समय सीमा की जनसूचना की प्रमाणित प्रति प्रदान करें। जब आपको कोई सरकारी विभाग लगातार 2 साल से पत्र लिख रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, तो आपके पास कोई तय सीमा तो होनी चाहिए ना कि आप जवाब कब दोगे। वो आरटीआई मैंने लगा दी। आरटीआई लगाने के बाद हुआ ये कि जैसे ही रिसिप्ट ले ली, रिसिप्ट लेते ही वो बात कलेक्टर साहब के आरटीआई कलेक्टर साहब के सामने आ गई।
मैं आरटीआई की रिसिप्ट लेकर नीचे उतर रहा था, उस समय जिला कलेक्टर महोदय बाहर ही निकल रहे थे और मैंने उनको कहा साहब ये देख लीजिए वो ये रिपोर्ट है और ये, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो फ्लैग लगा के और ये फाइल मुझे पूरी समझाओ ना के और दे के जाना, कोई दिक्कत नहीं है, और पीओ साहब को दे देना। मैंने उसी समय कह दिया साहब पीओ साहब फाइल तो दूर बात है, बात ही नहीं करते। तो जिला कलेक्टर साहब रवि जैन बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने उसी समय पीओ साहब को कहा कि आप इनके नंबर लीजिए, मेरे नंबर उनको दिलवाए कि आप लीजिए पीओ साहब को, तो आप इसको कितने बजे कॉल करोगे? तो उन्होंने कहा लगभग साहब 4 बजे के तकरीबन मैं कॉल कर दूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया, जितनी भी जो चीज़ फ्लैग लगा के उनको समझा दिया। इसमें क्या है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक निर्णय दे दिया था कि कैचमेंट एरिया उसी को माना जाएगा जो पानी बहाव क्षेत्र में आएगा। मैंने जिला कलेक्टर महोदय साहब को ये बात समझाई कि पानी आवाक बाधा भवनों के बनने से जो 2013 में कमेटी बनी है उसने स्पष्ट कहा है कि इन भवनों के बनने से पानी आवाक में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और भूमि आबादी है ही, तो अब इस आधार पर आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। तो उन्होंने उस रोक को हटा दिया और अपना ग्राम पंचायत भवन, समय तो बहुत लंबा लगा पर अंतिम रूप से सरकारी नियमों के अनुसार ही और बनकर तैयार हो गया। इसमें सरकार का पैसा लगा और आपको भी पता है जो गांव के लोग जुड़े हुए हैं कि इसमें लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं साथ में। लोगों ने, किसी ने सीमेंट के कट्टे के पैसे दिए, अभी तो ये पूरा हो गया है, पूरा होने से पहले सभी को पता भी है कि किस स्थिति में रुका हुआ था। इसकी साफ सफाई भी हुई, फर्श वगैरह जो डलवाए गए, लिपाई वगैरह जो जन सहयोग से ही हुई थी। गांव की जनता का इतना बड़ा सहयोग रहा और इतना बड़ा संघर्ष रहा कि ये काम आज ये पूरा हुआ है। और जो सूचना अब मिल रही है जगह में जो धरना चल रहा है कि उसमें इसमें पंचायत भवन शिफ्ट हो गया और ये होगा भी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं मेरे साथियों से कहूंगा भी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो वर्तमान सरपंच के पास भी जाएगा, सोनी जी के पास भी जाएगा। मैं उनको ये कह भी देना चाहता हूँ कि आपके न चाहते हुए भी अंडर ब्रिज का काम भी पूरा हुआ, आपके न चाहते हुए भी ये पंचायत भवन बनकर भी तैयार हुआ, तो आपके न चाहते हुए भी यहां स्थानांतरित भी होगा। क्योंकि गांव की जनता जब जागरूक हो जाती है और वो संघर्ष करने लग जाती है और अपने हकों की मांग उठाती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ग्राम पंचायत भवन गांव के बीच में बनेगा, यहाँ पटवारी भी बैठेगा और सरकारी नुमाइंदे जो भी आएंगे वो यहाँ बैठेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, गांव के लोग जागरूक होंगे। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो राजनीति के 2 धड़ों में बंटे हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि साहब ने ये तो हमारे वाला कर रहा है, सही है। कोई हमारा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। वोट हमारा स्वतंत्र अधिकार है, हम जिसे दें उसे दें, नहीं दें वो बात सिर्फ चुनाव तक रहनी चाहिए। चुनाव होने के बाद हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गांव हित के काम सभी सम्मिलित होकर, जो जनहित की समस्या है उनको सम्मिलित होकर उठाएं। उस समय में मैंने भी, मेरे को भी नेताजी ने यही कहा था, जो गांव के बड़े नेताजी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मेरे को भी मेरे माँ बाप तक के लिए बोल दिया था मुझे कि आपकी माँ थेपड़ी थापती है, आप क्या करने चले हो। मैंने कहा चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। बोले आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो। मैंने कहा मेरे मन में एक टीस है, एक पीड़ा है, मेरा गाँव है। रोटी दुनिया खाती है, जीने के लिए सांस सभी लोग लेते हैं, लेकिन जिंदा वो है जो सही के साथ है और गलत कर रहा है उसका विरोध करे। मेरे गांव की जायज मांग है और मैं इस मांग को उठा रहा हूं। ग्राम पंचायत भवन मेरे गांव की आवश्यकता है और मेरी जिद्दी ये भी नहीं है, मैंने उस समय भी कहा था और उन तक ये बात भी पहुंचाई थी और मैंने भी कहा था कि मेरी जिद्दी ये नहीं है कि ये ग्राम पंचायत भवन यहाँ बने और गांव की जनता की भी जिद्दी ये नहीं है कि यहीं बने। कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाया, उनके पक्ष के लोग भी आते जाते थे, मेरे साथ जुड़ते थे कि आप गोकुल चंद सोनी का बहुत विरोध करते हो। मैंने कहा मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं विरोध करता हूं तो गोकुल चंद सोनी का नहीं, मैं विरोध करता हूं टमकोर के जनप्रतिनिधि के रूप में, जिसको सरपंच गांव की जनता ने बनाया इस गांव की रखवाली करने के लिए। वो गांव का मालिक नहीं है। जो भी कोई सरपंच बनता है, चाहे वर्तमान हो चाहे पहले कोई बने हो, वो गांव के मालिक नहीं होते हैं। वो असल में गांव की रखवाली करने के लिए जनता उन्हें बनाती है। उसने यदि कोई गलत काम किया है तो मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे भले उसने फर्जी पट्टे जारी कर दिए, भ्रष्टाचार कर दिया, तो उसका विरोध करूंगा उसके रूप में, चाहे गोकुल चंद सोनी हो, चाहे विजय बंसाली हो, चाहे सुधीर जांगिड़ हो, कोई भी हो, लेकिन जो गलत काम करेगा उसका विरोध होगा।
अब अपना ग्राम पंचायत भवन बनकर तैयार होगा, और जो बात सामने आ रही है उस हिसाब से कि भाई ये स्थानांतरित होगा। मैं जो लोग इस धरने में बैठे हुए हैं, जो लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं, और गांव के सभी लोगों को ये विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप जागरूक हो चुके हैं, आपके हक की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। ये ग्राम पंचायत भवन यहाँ चलेगा और आप सभी लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं ये वीडियो फेसबुक पर भी सेव करूंगा और इसका एक छोटा वीडियो बनाकर व्हाट्सएप वगैरह पर भी डालूंगा। मैं सम्माननीय वर्तमान सरपंच और उनके पति जो सरपंच प्रतिनिधि हैं और उनके ससुर गोकुल चंद सोनी, उनसे भी कहना चाहूंगा कि हम, ये शरीर है, माटी का शरीर है, एक दिन सभी को मरना है। गांव हित के जो काम होते हैं उसमें राजनीतिक मत करिए। जब जनता चाह रही है, गांव के बीच में ग्राम पंचायत भवन आएगा, जनता जागरूक होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो हो सकता है आज आपको जनता ने सरपंच बनाया है, भविष्य में जनता आपको प्रधान बना दे, एमएलए बना दे, एमपी बना दे, यदि आप जनता को साथ जोड़कर रखोगे, जनहित के काम करोगे। और यदि आप ये सोचते हो कि नहीं साहब, जनता तो मूर्ख रहनी चाहिए और आबादी भूमि से दूर कहीं जमीन लेकर और गांव जहां नहीं पहुंचे वहां पर पंचायत भवन बना देंगे, तो सरपंच तो दूर की बात है, पंच भी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है और जनता के हक की आवाज कोई दबा नहीं सकता। और असल में जो मुद्दा था, जो चीज थी, जो मैं आपको वास्तविकता बताता हूं, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, इतने बड़े जनप्रतिनिधि होते हुए भी बड़ा सम्मान था इनका, लेकिन इनके पीछे एक सोच थी। लंबे समय तक सोनी जी भी गांव के सरपंच रहे। मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं और प्रत्येक नागरिक को पूछना चाहिए, भले ही आपने कुछ भी किया हो, गांव के लिए सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन मेरे गांव के पास खुद का ग्राम पंचायत भवन नहीं था। आपने क्या किया? कितने सरपंच आए, कितने सरपंच चले गए? और यदि मेरी ग्राम पंचायत के पास मेरा ग्राम पंचायत भवन नहीं है तो उसमें क्या विकास हुआ होगा? ये सवाल आप अपने आप से करके देखिए। आने वाली पीढ़ियां भी हमसे करेंगी कि जब हम ग्राम पंचायत भवन, जहां से सुचारू रूप से कार्यालय चलना चाहिए, वही हमारे पास नहीं है, तो हमने विकास क्या किया? विकास के काम क्या हुए? और असल में जो बात थी वो यही थी कि जब विजय कुमार बंसाली ने इसका निर्माण करवाना चाहा तो इनको लगा कि यदि जनता जागरूक हो गई है तो बहुत गलत काम हो जाएगा, गांव के बीच में ग्राम पंचायत भवन आ जाएगा। और ये भी एक मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ समय के लिए, आज भी ये कड़वी सच्चाई है, भले ही कोई माने या ना माने, ग्राम पंचायत टमकोर के पास कुछ वर्षों का रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध नहीं है। लोगों को फर्जी पट्टे दे दे के बसा दिया गया। पूरे गांव ने देखा होगा, ये जो पूरे जिले में चला था वो आंदोलन, उस समय खुद ने पट्टे दे दिए और वो परिवार जब तक इनके साथ रहा, वर्षों तक इनको वोट दिए, जब तक सब कुछ सही था। और जब वोट देना बंद किया, करते ही उनको उजाड़ने के लिए भी हाई कोर्ट तक चले गए। यानी एक भय पैदा करना पब्लिक में कि आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं आपको उजाड़ दूंगा। लेकिन आज जनता डरने वाली नहीं है, कोई किसी को उजाड़ नहीं सकता। सभी लोग अपना पेट भरने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए कमाते हैं। मेरे को भी इन्होंने यही कहा था, अपना कमाओ खाओ, आपको क्या लेना देना। इनके लोगों ने भी कई तरीके की ऐसे चेतावनियां दी कि आप इस गांव में रहते हो, आप बस नहीं पाओगे, आपको उजाड़ दिया जाएगा यदि आप इनके खिलाफ ऐसे लिखोगे, ऐसे करोगे। उस समय मैं कई ग्रुपों में भी रहा। स्थिति में आपको थोड़ी सी ये भी बताऊं कि उस समय जिस ग्रुप में मैं होता था उस ग्रुप में ये नहीं रहे, क्योंकि ये कोई भी बात लिखते, मैं इनके साथ तथ्यात्मक रूप से बहस करता और इनको पूछता, तो ये थोड़े देर बाद में उस ग्रुप से हट जाते, फिर वापस उनको, वो कई ग्रुप ऐसे होते थे कि इनको वापस जोड़ा जाता। लेकिन मेरे साथ ये किसी ग्रुप में नहीं रहे, जिस ग्रुप में, क्यों मैंने कहा मैं विरोध आपका नहीं कर रहा हूं, मैं आपका सम्मान भी करता हूं। हो सकता है मेरे विचार और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिस दिन मुझे ये लगेगा कि आप अच्छे हैं और गांव के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और हुए हैं साहब, हम भी थोड़ी थोड़ी, मेरी बात याद है, बच्चे थे, वो एक मैटर हुआ था टमकोर में, कोई गाय मार दी गई थी। उस समय बाजार में मीटिंग हुई और खड़े होके बोल झुंझुनू धरना दिया जाएगा। हम गए थे साहब, हमें लगा कि ये सही हो। यदि कोई गांव हित का काम होगा तो हम साथ खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
पर परेशानी यही है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, आज ग्राम पंचायत भवन यदि जो लोग आज अनशन पर बैठे इतने दिन से जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, प्रत्येक ग्रामवासी को सोचना चाहिए। और ये जो दो धड़ों की राजनीतिक है ना, ये बीच में नेटवर्क चला गया था, ये जो दो गुटों की राजनीति है ये काम नहीं आएगी। गांव शाश्वत है, सत्य है, गांव रहेगा और गांव राम होता है, और गांव हित में फैसले लेने भी चाहिए। सोनी जी तो वैसे भी अब अपनी अंतिम अवस्था में हैं, तो उनको गांव की भावनाओं को समझकर सहज सम्मान गांव हित के जो काम हैं वो काम करने चाहिए, और इस ग्राम पंचायत भवन को विधिवत रूप से यहाँ स्थानांतरित करना चाहिए। यही उनके लिए भी अच्छा है और पूरे गांव की जनता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गांव की जनता जितनी ज्यादा जागरूक होगी, जितना ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, वो सभी ग्रामवासियों के लिए ही अच्छी बात है। तो मैं सभी साथियों को एक बार राम राम, जय श्री राम, जय माँ भारती, जो भी साथी जुड़े हैं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने हक में अपनी जो आवाज़ है ना, ये अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा अपने को, एक तो कि हम मालिक हैं, हम नौकर नहीं हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी नेता हम चुनते हैं, चाहे वो भले ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को हो, मैं मूल चीज यही है कि हमें अपनी जन्मभूमि के लिए, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे अनेकों अनेक शहीद हुए। भगत सिंह, जिस उम्र में लोग शादियों के बारे में सोचते हैं और मासूकाओं की गोद में सर रखकर आराम फरमाते हैं, उस उम्र में वो शहीद इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया था। उसने कभी शायद ये सोचा नहीं होगा कि मेरा देश आज़ाद होगा तो इसमें प्रधानमंत्री भी बनेगा, राष्ट्रपिता भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, गृह मंत्री भी बनेगा। कोई पदों का लालच नहीं था। जरूरी नहीं है कि हम राजनीतिक में आकर और चुनाव लड़कर ही जनहित की और गांव हित की और देश हित की बातें कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। लोगों को यदि हम जागरूक करते हैं, मालिक का भाव लोगों के अंदर यदि हम जगाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में मेरे जो अमर शहीद है, उनके किस्सा मुझे याद है छोटा सा, वो मैं अंत में बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आजाद देश में जो दो दल बने थे, गरम दल और नरम दल, तो वो गरम दल में आ गए थे उस समय, और वो लूटपाट करके और देश का आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करते थे। उनके गांव के कुछ लोग उनके पास पहुंचे कि चंद्रशेखर, आपके माँ बाप भूखे हैं और आपके पास पैसे हैं, आप जो भी लूट होती है उसका सारा पैसा आपके पास है, आप उसका हिसाब किताब रखते हो, तो आप अपने माँ बाप की रोटियों की व्यवस्था कर दो इस पैसे से, इसमें से कुछ पैसा निकाल कर। तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा, उस समय चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कही थी कि मेरे माँ बाप के लिए यदि आप गांव वालों के पास रोटी नहीं है तो ये बात कहने के लिए आप मेरे पास मत आना, और किसी दिन मैं गांव में आऊंगा और जो रिवॉल्वर मेरे पास है उससे मेरे माँ बाप की गोली उतार दूंगा सीने में। लेकिन ये जो पैसा है, ये पैसा देश हित में लगेगा, देश के आंदोलन में लगेगा, देश की आज़ादी के लिए लगेगा। मैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इसमें से एक पैसा भी नहीं दूंगा। देखो कैसे कैसे अमर क्रांतिकारी बलिदानी लोग हमारे देश में हुए हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने गांव हित के, जनहित के जितने भी मुद्दे जुड़े हुए होते हैं उनको उठाना चाहिए। और राजनीतिक एक अलग बात है, रहे या ना रहे, हम वही बात है कि माँ भारती का वैभव है वो अमर रहे, हम रहे ना रहे, दिन चार रहे, पर ये माँ भारती तेरा वैभव अमर रहे। तो गांव है वो सदा रहेगा। मेरी यही गुजारिश है कि ये जो ग्राम पंचायत भवन बना है, ये वीडियो, ये गुजारिश भी है और ये वीडियो निश्चित रूप से उनके पास जाएगा, सोनी जी के पास। उनको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आपके नए चाहते हुए भी, चेतावनी मत समझिएगा, लेकिन एक बात को समझिएगा कि आपके नए चाहते हुए भी ये जो हडियाल रेलवे अंडर ब्रिज है उसका निर्माण पूरा हुआ है। आपके नए चाहते हुए भी ये ग्राम पंचायत भवन बना है। आपने तो हाई कोर्ट तक चले गए, आपने सोच लिया कि ये नहीं बनेगा, मैंने रुकवा दिया है, बन गया ना।
बना है ना आपके सामने, तो अब ये चालू भी होगा। जब गांव की जनता संगठित होकर संघर्ष करती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उस काम को कोई नहीं रोक सकता। तो भला इसी में है कि आप गांव की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए और इसको सुचारू रूप से शुरू करवाएं, जनता को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाएं, ताकि गांव की जनता आपके साथ भी जुड़ी रहे। और बहुत सम्मान दिया है गांव की जनता ने आपको, पर आप विचार करना कि आपने भी अपनी जन्मभूमि को क्या दिया। भले ही मेरे शब्द कड़वे हों, लेकिन ये सच्चाई है साहब। आज भी मेरे गांव में बहुत से लोग, प्रताप भाई जो आया था लाई, वो भी जिक्र कर रहा था, वार्ड नंबर 6 सबसे ज्यादा मरने मिटने के लिए इस नेताजी के लिए तैयार रहता था। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, वो लोग आज भी आबादी भूमि में नहीं है साहब, उनके पास हाथ धोखा हुआ है। और ऐसे ही बहुत से घर बसे हुए हैं जिनके फर्जी पट्टे दे दिए गए। राजस्व रिकॉर्ड में, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। फर्जी पट्टा प्रकरण में सम्माननीय की जेल भी हो चुकी है, यह आपने सभी ने देखा भी होगा। वो जेल इसी मामले में हुई थी, फर्जी पट्टे जारी कर दिए गए। और सभी गांव के लोगों को भी पता है साहब, धरातल पे जुड़े हुए हैं अपन। दो गुटों की राजनीतिक आती है तो वो अपने ये सोच के खुश हो जाते हैं कि चलो ये हमारे वाला कर रहा है। लेकिन आज कहीं भी यदि गांव में कोई भूमि खाली पड़ी है, कोई